नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, यूँ तो कांग्रेस का लंबा इतिहास है चुनाव जीतने का, शासन में रहने का, लेकिन पर्टिकुलरली जब सोनिया गांधी ने कमान संभाली कांग्रेस की और उसके बाद कांग्रेस 4-5 साल में ही इतनी सशक्त हुई कि 2004 में फिर सत्ता में आ गई और 10 साल सत्ता में रही। उस कांग्रेस को दोबारा किसी ने नहीं देखा और उस कांग्रेस के उन 4-5 सालों में इतने ऊपर आने की एक बहुत बड़ी वजह थी। वो वजह ये थी कि चुनाव कोई भी हो, कहीं भी चुनाव हो, यूँ लग रहा था कि कांग्रेस का हर नेता इसे अपना चुनाव मानकर लड़ रहा है। जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती थी उससे वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता था और यूँ लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता से बाहर क्या हुई 5-6 साल 7 साल, कांग्रेस को समझ में आ गया कि सत्ता में रहना कितना ज़रूरी है। और जब 2014 में सत्ता बदली तो सबको यही उम्मीद थी कि 19 में कांग्रेस फिर ये खेल करेगी, कांग्रेस फिर से वैसे ही रूप में आएगी और फिर से वापस सत्ता में आएगी, लेकिन नहीं हुआ। वो कांग्रेस बिल्कुल ही अलग नज़र आई और अब तक वही कांग्रेस नज़र आ रही। लेकिन इस बार मैं नोट कर रहा हूँ केरल विधानसभा चुनाव में, खास करके केरल में, कि वही पुरानी कांग्रेस देखने को मिल रही है, जहाँ वही जज्बा है जो 2004 और 99 के बीच था। वही जज्बा सत्ता फिर हासिल करने का है जो उस वक्त था। असम के बारे में या और मैं अभी नहीं कह सकता, असम में मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन केरल में दिख रहा है कि हर नेता, चाहे वो छोटा नेता है, चाहे वो दिल्ली से आया हुआ नेता है, चाहे वो वहाँ का लोकल नेता है, चाहे राजस्थान का, कहीं भी है, जिस पार्टी ने जिस नेता को जो जिम्मेदारी दी है उसको तो बखूबी निभा रहा है, लेकिन पूरी पार्टी एक साथ मिल के एक मिशन पर लगी हुई दिख रही है और वो मिशन है सिर्फ और सिर्फ केरल में 10 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी करना। अब मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस को इतनी अर्जेंसी या इतनी इंपॉर्टेंस केरल की क्यों लग रही है। क्या हो सकता है इसकी एक ये भी वजह है कि भाई अभी हमारे पास सिर्फ 3 सरकारें हैं और ये विधानसभा चुनाव में जाएगी, रिपीट होने की गारंटी किसी की नहीं है, क्योंकि भाई चुनाव है, कोई भी बदल सकता है। तो कम से कम केरल जो अपना एक गढ़ है, उस गढ़ को हासिल किया जाए। यही मुझे पंजाब में भी लगता है कि पंजाब में भी कांग्रेस ऐसी कोशिश करेगी, जो अपने गढ़ है उसे तो हासिल किया जाए। तो केरल के गढ़ को हासिल करने के लिए एकजुट, जो कांग्रेस गुटों में बटी नजर आ रही थी चुनाव से पहले, पिछले 3-4 दिन में, 5 दिन में, या एक हफ्ता मान लीजिए आप, एक मुट्ठी की तरह नजर आ रही है। चाहे वो वीडी सतीशन हो, चाहे वो चेन्नी थला हो, वहाँ के जो लोकल या बाकी जो वहाँ के लोकल लीडर हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, चाहे वो ऑब्जर्वर सचिन पायलट हो, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, कोई भी हो, आप सबको देखिए वहाँ पर एकजुट एक साथ नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने तो वहाँ खूंटा गाड़ दिया है। नॉर्मली ऑब्जर्वर क्या करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, वापस आते हैं, फिर थोड़े दिन बाद जाते हैं। सचिन पायलट जिस दिन से वहाँ के बनाए गए हैं ऑब्जर्वर, तब से लेके वहाँ पर डटे हुए हैं। और न सिर्फ डटे हुए हैं, सचिन पायलट वहाँ पर बहुत बड़े क्राउड पुलर बन गए। सचिन पायलट को वहाँ उतना ही प्यार दिया जा रहा है या उतना ही पसंद किया जा रहा है जितना राजस्थान में पसंद किया जाता है, क्योंकि सचिन पायलट की जो पर्सनैलिटी है उसमें एक अट्रैक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सचिन पायलट का जो अंदाज़े बयां है वो भी बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट है उनका अंदाज़े बयां, गौरव गोगोई से भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए वहाँ पर वो कनेक्ट कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ बाकी नेता उनको साथ दे रहे हैं जो उनकी टीम में है। और इसीलिए जब सचिन पायलट कुछ बात बोलते हैं तो उसका असर भी होता है। And I just saw that the Honorable Chief Minister has once again made some comments through the media. It's very unfortunate that for a leader who's been Chief Minister for 10 years has now resorted only to attack the opposition. The Congress party has been in opposition in Kerala for the last 10 years and in New Delhi for about 12 years almost. Despite that, instead of giving a 10-year report card of what he has achieved in the state in the last 10 years, a white paper or a report card of the achievements or the successes of his policies,
he is merely targeting only Shri Rahul Gandhi. And it's surprising because the fact that he's attacking Rahul ji every day is a negative campaign that he is doing. And to my mind, it is being done only to please the Prime Minister and the Congress and the BJP, so that some vote transfer may happen from BJP NDA to the NDA. There is no reason that he should talk about only Rahul Gandhi ji, calling him all sorts of things. And the most comical statement he's been making is that the Congress and Rahul ji are the B team of the BJP. He has never explained that, but the facts speak for themselves. सचिन पायलट ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि वहाँ जो विजय पनियारी जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, वो ना वहाँ की लोकल लीडरशिप कांग्रेस के बारे में कुछ बोल रहे, उनके निशाने पर रोज़ 2 दिन में 30-40 इंटरव्यू दे बैठे हैं वो अलग अलग मीडिया हाउस को, सब में राहुल गांधी ही निशाने पर है। मोदी जी का जिक्र भी नहीं कर रहे वो कहीं ज़्यादा, ना बीजेपी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कोई जो सचिन पायलट जैसे कहने की खुश करने की कोशिश की जा रही है। अब सचिन पायलट ने वहाँ पर खूंटा गाड़ा है। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि समय का चक्र कैसे घूमा है कि एक वक्त सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लड़ाई कर रहे थे और केसी वेणुगोपाल ऑब्जर्वर थे। अब चक्र देखिए, केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो सचिन पायलट ऑब्जर्वर बन के गए हैं और 6 साल में 8 साल में ये चक्र घूमा है। खैर, चुनाव से पहले जो मैंने कहा गुटों में, अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस दिख रही थी, आज वो एकदम से एकजुट दिख रही। केसी वेणुगोपाल, काश उन्होंने जो मेहनत केरल में कर रहे हैं, काश कुछ और राज्यों में भी की होती तो शायद अभी, सही में बताऊं, शायद अभी कांग्रेस की कम से कम नहीं तो 5 सरकारें तो ज़रूर होती, 5 राज्य सरकारें ज़रूर होती अगर केसी वेणुगोपाल ने जो केरल वाली मेहनत है वहाँ भी कर दी होती, जो संगठन महासचिव का काम है वो कर दिया होता। खैर छोड़िए, पर केरल में जिस तरह से वो लगातार लोगों के घर जाकर नाराज़ लोगों को मना रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उम्मीदवारों का साथ दे रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को दूर करने की जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में और दिल्ली के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त पुल का काम कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहते। कल राहुल गांधी को परसों केरल में जाना था, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बीमार होने की वजह से नहीं पहुंच पाए तो तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का इंतज़ाम किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे इस उम्र में भी देखिए पहुँचे वहाँ पर, फिर न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया गया बल्कि राहुल गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रैली को संबोधन भी करवाया गया। ये सारे इंतज़ाम केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। अब उसके पीछे उनकी मंशा चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने की चाह, वो अलग बात है, लेकिन वो कर रहे हैं। एक और चेहरा है जो हमेशा पिछले कई दिनों से कांग्रेस के लिए एक सिरदर्द बने हुए या कांग्रेस के लिए एक मुसीबत बनते हैं, शशि थरूर। वो शशि थरूर भी डटे हुए मैदान में। वो शशि थरूर को भी एक मुलाकात राहुल गांधी से क्या हुई कि उनका पूरा जो है वो दिमाग जो बदला हुआ था सही रास्ते पर आ गया। उनके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने पंचायत और लोकल बॉडी चुनाव जीते। वो बड़ी शर्म की बात है। वो शायद उसी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए शशि थरूर भी जी जान से दिन रात एक किए हुए हैं और सिर्फ एक ही मकसद लिए हुए हैं कि यहाँ बीजेपी को 0 जगह है और कांग्रेस को सत्ता में पहुँचाना है। No, I think it's clear. I mean, we are in the opposition, so we are not going to applaud that piece of news. But the truth is that for a country like India, it's important that that we understand that as a democracy, our governors, our governance represents and rests on popular support. If the support is there, then that of course is what gives the legitimacy to governance. But we have a set of policies, we have a set of approaches that are different and which we are hoping to bring to the people. Right now in Kerala, my focus is on the Kerala state election. My colleagues in Assam, in Bengal, in Tamil Nadu are all campaigning. So let's see what results we get. Just because Mr. Modi may be individually popular, it doesn't mean that in every state, every shall we say, popular wish is being fulfilled. People want change. Here in Kerala, people are looking for change. Sir, last question. Kharge says voting for LDF means voting for BJP. So my message is right now,
the BJP is not an irrelevant factor in the state. What BJP is doing is really queering the pitch for everybody else, because they are a zero-seat party in the assembly. And even if they get 1 or 2, 3 seats, they cannot make any difference to the future direction of the state. The real fight is between UDF and LDF. So a vote for BJP is a wasted vote. If you want change, the people who can bring that change are the UDF, not the BJP. So vote for the UDF. Thank you so much. देखिए, शशि थरूर अंदर से कुलबुलाहट दिख रही है कि वो बोलना चाहते हैं ये युद्ध वाली स्थिति में, और जो भारत का स्टैंड, पाकिस्तान की पोजीशन, इस सब पे बोलने के लिए कुलबुला रहे हैं शशि थरूर। लेकिन क्या करें, विधानसभा चुनाव फंसे हुए हैं, विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी है, इसलिए अपने आप को रोक के बातें कर रहे हैं। मजबूरी ही सही, लगे हुए तो हैं। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, अब सोचिए जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, खास करके ए.के. एंटनी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कांग्रेस के लिए। ए.के. एंटनी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके हैं, CWC के मेंबर हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके हैं, बेटा बीजेपी में है। उसके बावजूद ए.के. एंटनी इस उम्र में भी, मेरे ख्याल से 85-86 साल के हैं शायद वो, इस उम्र में भी कांग्रेस के लिए लगातार रोज प्रचार कर रहे हैं। और ए.के. एंटनी का स्ट्रेचर फिलहाल कांग्रेस में उनसे बड़े स्ट्रेचर का केरल में कोई है नहीं। केरल में क्या, पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस का उनसे बड़े स्ट्रेचर का कोई नेता नहीं है। वो प्रचार कर रहे हैं, जितना उनसे हो सकता है कर रहे हैं, और बेटे के खिलाफ भी कर रहे हैं। बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके भी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये ए.के. एंटनी, ये कांग्रेस वो जज्बे वाली थी जब सोनिया गांधी ने ये जज्बा पार्टी में भरा था। उस वक्त दिखा था कि किसी भी हाल में वापस पावर में आना है। वो उसके बाद 2014 के बाद कहीं गायब हुआ। जिसने जज्बा दिखाया, सरकार ने उसको, बीजेपी ने उसको अपने पाले में कर लिया। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन अपने पाले में करने में कामयाब रही। और उसकी वजह से जो और जिनमें जज्बा था, वो जज्बा कहीं दब के रह गया। लेकिन केरल में वो जज्बा दिख रहा है। लेकिन मैं हैरान सिर्फ इस बात का हूँ कि ये चीज़ मुझे असम में क्यों नहीं दिखाई दे रही। अब दिल्ली से, सब जगह से सब लोग केरल में लगातार जुटे हैं, लेकिन असम में गौरव गोगोई और उनकी टीम तो काम कर रही है, लेकिन ना मुझे वहाँ डी.के. शिव कुमार दिख रहे हैं, ना भूपेश बघेल लगातार दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी भी नहीं दिख। प्रियंका गांधी अब तक वहाँ नहीं गई है, राहुल गांधी वहाँ नहीं गए हैं। ये असम में क्यों हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि असम को लेकर राहुल गांधी केरल से ज़्यादा टच, दोनों ही चुनाव राहुल गांधी और गांधी परिवार के बड़े नज़दीकी हैं, क्योंकि एक जगह वो उस प्रदेश का एहसान इतना मानते हैं राहुल गांधी की, जब उनकी राजनीति को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी तो उसी प्रदेश ने उन पर भरोसा जताया था। उसके बाद उनकी बहन पे भरोसा जताया, इसलिए वो केरल का एहसान कभी नहीं भूलेंगे राहुल गांधी। लेकिन असम में जो हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ एक पर्सनल उनका वो है, उसको कैसे छोड़ रहे हैं? क्यों असम में अब तक ये चीज़ नहीं दिख रही, जबकि केरल से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत असम में है। इस वक्त टीम आपने बहुत बड़ी बनाई, लेकिन वो टीम ग्राउंड में क्यों नहीं उतर रही? डबल जोर इस वक्त असम में होना चाहिए था, असम में दिखना चाहिए था डबल जोर। वो अभी नहीं दिख रहा। हो सकता है एक आध दिन में, 2 दिन में शायद कांग्रेस वापस उस लय में आ जाए, लेकिन फिलहाल तो असम में नहीं दिख रहा है। ये भी बात तय है, जो केरल में दिख रहा है वो असम में कहीं मिसिंग है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।